पुराने जमाने की बात है। मशरकी पहाड़ों के दरमियान एक बड़ी इस्लामी रियासत थी जिस पर बादशाह आदिल की हुकूमत थी। बादशाह की एक ही बेटी थी जिसका नाम अफशा था। वो बहुत खूबसूरत और फरमाबरदार थी। एक रोज वो अपने वालिद से इजाजत लेकर अपनी सहेलियों के साथ घुड़सवारी करने निकली और टहलते टहलते वो पहाड़ी इलाके तक पहुंच गई। मौसम उस वक्त बाहर का मौसम था। पहाड़ों पे ऐसा सब्जा और चारों तरफ मुख्तलिफ फूलों की खुशबू ही खुशबू थी। ऐसा रंग, ऐसा समा जैसे जन्नत का नजारा हो। शहजादी साहिबा, आप बहुत आगे तक जा रही हैं। आपके सिपाहियों ने भी कहा है इससे आगे जाना शायद मुनासिब ना होगा। शहजादी अफशा की एक सहेली ने कहा तो वो घोड़े से उतरी। न तो फिर घोड़े छोड़कर कुछ देर यूं ही यहाँ टहलते हैं, फिर वापस लौट चलेंगे। इसकी बाकी सहेलियां भी अपने अपने घोड़े से उतरी क्योंकि वो भी हरी हरी घास पे टहलना चाहती थी। मौसम बहुत ही खूबसूरत था। शहजादी अफशा झाड़ियों में कुछ आगे तक गईं तो एक बड़े फूल को देखकर हैरान हो गईं। ये फूल आम गुलाब नहीं था, कुछ अजीब सा था। दूर से देखने में ये सफेद भी लगा मगर कहीं कहीं लाल और कहीं कहीं गुलाबी रंग भी दिख रहा था। शहजादी ने जरा और करीब से पास आकर देखा तो कभी इसकी एक पंखड़ी सब्ज, कभी नीली और कभी कोई पंखड़ी पीली भी लगी। अरे, शहजादी बड़ी हैरान हुई। फिर पलटकर सूरज को देखा जो ठीक इसके पीछे था। तो ये सोचा कि ये सूरज की शुआओं से अपना रंग बदल रहा है या कुदरती तौर पे ऐसा ही है। शहजादी ने तजस्सुस में झुककर फूल को सूंघा तो इसमें कोई खुशबू ना थी मगर तभी इनका सर चकराया और वो बेहोश हो गई। सिपाहियों और सहेलियों ने लपक कर उसे उठाया और महल में ले आए। किसी को ये नहीं पता था कि शहजादी के साथ क्या हुआ है। आखिर मेरी बेटी को क्या हुआ है, वो किस चीज से खौफजदा हुई है या उसे कोई दौरा पड़ा है। परेशान बादशाह ने बार बार उसकी सहेलियों और सिपाहियों से पूछा। शाही हकीम भी थक गए तो बादशाह ने दूसरी रियासतों के शाही हकीम बुलवाए। साथ ही इनाम भी रखा कि जो भी हकीम इसे होश में लाएगा वो आधी रियासत का मालिक बन जाएगा। ये मनादी सुनकर दूर दराज के भी हकीम दौड़ आए और अपने अपने तरीके आजमाए मगर बेहोश शहजादी होश में न आई। रियासत के एक इंतहाई कोने पर एक नौजवान रहता था जो बहुत ही परेशान गरीब था। बढ़ती हुई महंगाई से परेशान था। गुर्बत से तंग आकर एक दिन उसके दिल में ख्याल आया कि चोरी करके अमीर हो जाऊं। अहमद के दिल में ये ख्याल आया और रात के वक्त इसने महल में चोरी करने की ठान ली। अहमद पहरेदारों की नजर बचा के एक सुतून के पीछे छुपकर कुछ देर खड़ा रहा, फिर एक खंबे के जरिए ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया ताकि ऊपर वाली खुली खिड़की से ही किसी तरह अंदर दाखिल हो जाए। पहरेदार के चक्कर पूरे करने से पहले वो तेजी से गिरता पड़ता ऊपर चढ़ा और खिड़की से अंदर कूद गया। ये शहजादी अफशा का कमरा था जहां वो बेखबरी के आलम में थी। अहमद को सामने अलमारी नजर आई तो वो तेजी से वहां बढ़ा और अलमारी खोली तो हीरे के जेवर चमकते नजर आए। उसने जल्दी जल्दी जेवर अपने बैग में डालने शुरू किए और घबराहट में जेवरात का डब्बा उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। तभी कमरा रोशन हो गया। सिपाही अंदर आ गए। बादशाह कमरे में आया तो बेहोश शहजादी को होश में देखकर जज्बात पर काबू न रख सका और खुशी से रोने लगा। उस शहजादी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ है और वो लड़का रात के वक्त इसके कमरे में क्या कर रहा है। इसे गुजरे हुए 15 दिन याद न थे। शहजादी अफशा के होश में आने का वाकया इतना अहमियत का हामिल था, किसी का ध्यान ही न गया कि रात के वक्त कमरे में आने वाला चोर भी हो सकता है। ऐ नौजवान लड़के, तुम कौन हो और किस तरह अचानक मेरी बेटी को होश में लाए? इसे तो दुनिया का हर हकीम होश में लाने की कोशिश करके थक गया था। बादशाह ने अहमद से पूछा जो खुद बौखला रहा था। यकीनन ये दरिस्तान के शाही हकीम होंगे क्योंकि कल सुबह तक उन्हें आना था शहजादी को देखने। महल के शाही हकीम ने अंदाजा लगाया।
बहरहाल आप जो कोई भी हैं, हम आपके एहसानमंद हैं कि आपने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, हमारी जान से प्यारी बेटी को होश में ले आए। वादे के मुताबिक हमारी रियासत आपके हवाले कर देंगे। अहमद ने एक लम्हे को सोचा। उसके लिए ये जिंदगी संवारने का सुनहरी मौका था। वो आराम से अपनी बाकी जिंदगी शाही महल में बसर कर सकता था। एक मिनट बादशाह सलामत, मुझे कुछ अर्ज करने की इजाजत है? हाँ हाँ कहो बेटा। बादशाह सलामत, दरअसल मैं कोई हकीम नहीं, आप ही की रियाया में से एक गरीब आदमी हूँ। मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरना चाहता था। गुर्बत से तंग आकर मैंने आज पहली दफा आप ही के महल में चोरी करने की ठानी है। दूसरी बात, जिस तरह आप सब जिक्र कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि शहजादी साहिबा ने 7 रंगों का अजीबोगरीब फूल सूंघ लिया होगा जो हमारी तरफ के पहाड़ों में पाया जाता है, और ये बड़ा नायाब है। बाहर के मौसम में ही निकलता है। मैंने भी कभी नहीं देखा, मगर अपने वालिदैन से सुना है कि ये रंग बदलता है और कोई इंसान इसे सूंघ ले तो 2 हफ्ते तक बेहोश हो जाता है, और जब तक इसका मखसूस वक्त खत्म न हो इंसान होश में नहीं आता। मुझे लगता है शहजादी साहिबा ने वो ही फूल सूंघ लिया होगा। शहजादी ने फौरन कहा, हाँ मुझे याद आ गया, बाग में ही तो थी और बड़ा अजीब और खूबसूरत फूल था। मगर नौजवान, ये सब बातें बताकर तो तुम अपने लिए मुश्किल पैदा कर रहे हो। तुम चाहते तो ये बात छुपाकर आधी रियासत के मालिक बन सकते थे। तुम्हें पता है कि चोरी की कोशिश करने वाले को हम सख्त सजा देते हैं। बादशाह ने कहा, जी मैं जानता हूँ, मगर मुझे ये गवारा ना था कि मैं तो ऐश करूँ, मगर मेरे जैसे हजारों नौजवान गुर्बत से तंग आकर चोर डाकू बन जाएं। मेरी आपसे बस ये दरख्वास्त है कि महंगाई को कम करें, रियासत के गरीबों पर रहम करें। मैं तुम्हारी बातें सुनकर बड़ा शर्मिंदा हुआ हूँ। शायद अल्लाह ने इस तरह मुझे मेरी बेटी की बेहोशी के जरिए एहसास दिलाना था। मैं आज से ही ऐलान करता हूँ कि मुल्क में हर चीज आधी कीमत पे कर दी जाए, गरीबों और माजूरों को मुफ्त राशन दिया जाए और जरूरतमंदों को रोजगार फराहम किया जाए, और मुझे उम्मीद है कि ये जिम्मेदारी तुम अच्छी तरह निभाओगे। जी मैं, अहमद हैरत से बोला। हाँ भाई, हमने तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करने का फैसला किया है। तुम शहजादे बनकर रियासत को चलाने में हमारी मदद करो। तुम बहुत नेक हो क्योंकि तुमने ईमानदारी से हमें सब कुछ बता दिया। अहमद बड़ा खुश हुआ और इस तरह दोनों की शादी हो गई। शहजादी अफशां और अहमद हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।